तो रेड हैट क्या है, रेड हैट हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी कुछ बेसिक कमांड्स को रन करेंगे। ठीक है, रेड हैट की जो बेसिक कमांड्स होती हैं उनको रन करके देखेंगे कि कैसे वर्क होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी को ओपन होगा, टर्मिनल ओपन करना आता है सभी को, रेड हैट में नहीं आता। ठीक है, या तो आप विंडो प्रेस करके टर्मिनल सर्च कर लेना, या तो फिर यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आपको टर्मिनल मिल जाएगा। ओके, फिलहाल हम वर्क करते हैं टर्मिनल, कुछ बेसिक कमांड्स हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो कमांड्स कौन कौन सी हैं बेसिक में, क्या है, सबसे पहले ये देखो कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कर लें। हम कंसोल कैसे लिख सकते हैं, कंसोल का मीन समझ में आता है आपको? कंसोल, किसी कोई आइडिया है कंसोल का मीन्स आपको समझ में आता है? किसी को भी? ठीक है, कंसोल का मीन्स आपको समझ में नहीं आता, हम कैसे ले सकते हैं किसी भी, जैसे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको कैसे, या तो मैं केबल के थ्रू किसी और सिस्टम में कंसोल ले लूँ, मीन्स उसको रिमोटली एक्सेस कर लूँ। ठीक है, या हम उसको क्या है कीबोर्ड माउस लगा के कैसे उसे, जैसे भी सिस्टम को हम रन करते हैं वो क्या हो, कंसोल ही तो ले रहे हैं ना उसका रन करने के लिए, वो क्या हो गया, फिजिकल कंसोल हो गया। वाया वायर एक वर्चुअल कंसोल होता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हो, फिर भी आपके सिस्टम्स को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो क्या है, वन ऑफ मल्टीपल लॉजिकल कंसोल कैन ईच सपोर्ट एंड इंडिपेंडेंट लॉगिन सेशन। एक टाइम पे वर्चुअल कंसोल में कई सारे, एक या उससे ज़्यादा, ठीक है, लोग एक्सेस कर सकते हैं एक सर्वर को, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, या फिर कुछ और चीज़ें, जो भी कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, इन सारी चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं, उसको वर्चुअल कंसोल लेते हैं। और हमेशा आप कंपनीज में जाओगे ना तो आपको वर्चुअल कंसोल ही मिलेगा, ये ध्यान रखना कि आपको वर्चुअल कंसोल ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्चुअल कंसोल। टर्मिनल, टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल जहाँ पे हम अपने कमांड्स को रन करते हैं, ठीक है, इनपुट करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, से बोलते हैं सेल। ठीक है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, इनपुट से कीबोर्ड को हम जो भी है इनपुट देते हैं वो कहाँ पे होती है, ये जो टर्मिनल है आपका। ठीक है, ये, ठीक है, इसे बोलते हैं टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या है, जैसे सीएमडी में आप लोगों ने विंडोज़ यूज़ किया है तो सीएमडी यूज़ किया है, एवरीवन सभी ने सीएमडी यूज़ किया होगा। तो ऐसा क्या है, या अब हमें जो भी चीज़ें करनी है, जो भी चीज़ें पढ़नी है, हमें सारी चीज़ें क्या है, सब कमांड्स पे बेस है, सब कमांड्स रन होंगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, एक फिजिकल कंसोल ले सकते हैं, वर्चुअल कंसोल, वन और मल्टीपल कंसोल्स ले सकते हैं। पहले क्या था, पहले एक वर्चुअल ही कंसोल ले सकते थे, और एक टाइम पे एक ही यूज़र यूज़ कर सकता था, बट क्या है, अब मल्टीपल सपोर्ट्स है, एक टाइम पे कई सारे यूज़र एक्सेस ले सकते हैं और उस चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं, कोई सेटिंग है, कोई कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। टर्मिनल में हम अपनी कमांड्स, डिस्प्ले, टर्मिनल हमें क्या प्रोवाइड कराता है, कमांड्स रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो टर्मिनल क्या है, ये हमें क्या है, एक प्रोवाइड कराता है कि आप यहाँ पे कमांड्स रन करो, और ये सल से इंटरट्रैक्ट कराता है, तो ये क्या है, इसे टर्मिनल बोलते हैं। तो सारी कमांड जो है आपकी यहीं पे रन होंगी। ठीक है, ओके, और बेसिक कमांड प्रैक्टिस आज से कर लो क्योंकि टाइम नहीं है आप लोगों के पास। अब देखो सबसे पहले आता है रन लेबल्स। ठीक है, तो रन लेबल्स क्या होते हैं, इनिट जीरो मीन्स शट डाउन या हाल्ट। ठीक है, इनिट जीरो मीन्स क्या होता है, शट डाउन। इनिट वन मीन्स क्या होता है, सिंगल यूजर मोड। सिंगल यूजर मोड क्या, ये कमांड्स हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ सब कुछ कमांड्स रन करके। ये क्या है, सिंगल यूजर मोड है। सिंगल यूजर मोड क्या है, एक टाइम पे एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इनिट टू क्या है, मल्टी यूजर मोड विदाउट नेटवर्क एंड जीयूआई।
समझ में आ रही कॉन्सेप्ट? नोट करते जाओ, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ कॉपी में नोट करोगे, अपने लैंग्वेज से बनाओगे तो तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ओके अभिजीत? ओके, बैक पेज, 1 मिनट। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, वर्चुअल, ठीक है? हम किस तरीके से फिजिकल कंसोल ले सकते हैं? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको रन करने के लिए, या किसी भी सिस्टम को आपको रन करने के लिए फिजिकल कंसोल, या तो आप हार्डवेयर डिस्प्ले कीबोर्ड लगा के उसको एक्सेस करते हो, उसको सेटअप करते हो। अभिजीत क्लियर? ठीक है, या तो आप उसको इस तरीके से करते हो, या वर्चुअल कंसोल का नाम सुना? जैसे मैंने कहा आपको, मैं प्रोवाइड कराऊंगा ऑनलाइन सर्वर प्रैक्टिस के लिए। तो ऑनलाइन सर्वर प्रैक्टिस के लिए क्या, वो आप वर्चुअल कंसोल लोगे, एक साथ में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं अगर एक साथ में प्रैक्टिस करना चाहें तो सबका क्या अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक टाइम पे मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं उसको वर्चुअली। इसलिए जो है वो वर्चुअल कंसोल है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फिजिकल उससे कनेक्ट नहीं होते वाया इंटरनेट, वाया ब्लूटूथ या वाया वाया किसी के थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं उससे, बट डायरेक्टली फिजिकल कनेक्टेड नहीं होते हैं। और हर एक यूजर को अपना अपना लॉगिन सेशन मिलता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल जहाँ पे हम अपने कमांड्स को इनपुट करते हैं, जो हमारी कमांड्स को सेल से इंटरट्रैक्ट कराता है, ठीक है? सेल से इंटरट्रैक्ट कराता है वो टर्मिनल जो हमें देता है, ठीक है? वो क्या है, वो कमांड इंटर करने के लिए है। देखो यहाँ पे टर्मिनल है, इसे बोलते हैं टर्मिनल। अभी क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, टर्मिनल फिजिकल कंसोल मीन्स क्या होता है, फिजिकल हम वायर केबल के थ्रू कनेक्टेड होके उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। वर्चुअल कंसोल मीन्स क्या होता है, वाया इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ किसी के थ्रू हम उसको रिमोटली एक्सेस करके कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। थर्ड होता है टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल जहाँ पे हम कमांड्स रन करते हैं, टर्मिनल का वर्क होता है जो भी हम कमांड्स टाइप करके रन करते हैं उसे सेल से इंटरट्रैक्ट कराना, बात कराना। सेल क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है जहाँ पे हमारी कमांड जो इंटरट्रैक्ट करती हैं, हार्डवेयर, ठीक है, कर्नल, हार्डवेयर, ये सारी ओएस का आर्किटेक्चर होता है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम इन सब चीज़ों में? ओके, तो बेसिक कमांड्स क्या हैं? अब देखो बेसिक कमांड्स आ जाओ, स्टार्टिंग है, अब ये क्या है, जीरो से स्टार्टअप है, आप समझ लो। ठीक है, इनिट जीरो। इनिट जीरो क्या है, एक कमांड है। और आपको लिनक्स का कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, लिनक्स के जो भी है ना केस सेंसिटिव है। अगर कोई भी कमांड जो है स्मॉल लेटर में लिखी है तो स्मॉल लेटर में ही रन करेगी, कैपिटल में रन नहीं करेगी। ये बात का आपको ज़रा ध्यान रखना है। जहाँ पे स्मॉल है, जहाँ पे जो चीज़ें हैं वही सेम यूज़ होंगी। अगर आपने वहाँ पे कैपिटल लेटर कर दिया या फिर स्मॉल लेटर कर दिया तो कमांड्स रन नहीं होंगी। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझने लायक है। ठीक है, तो देखो इनिट जीरो मीन्स क्या होता है, एक कमांड है, शट डाउन कर दो या सिस्टम हाल्ट पे कर दो। ठीक है, तो शट डाउन ही बाय डिफॉल्ट करता है। और इनिट वन मीन्स क्या होता है, सिंगल यूजर मोड, वन टाइम पे वन यूजर ही एक्सेस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सिंपल सा लिखा है, सिंगल यूजर मोड, एंड ये कमांड्स है, इनिट वन, इनिट टू। ठीक है, और इनिट टू मीन्स क्या होता है, मल्टीपल यूजर मोड विदाउट नेटवर्क एंड जीयूआई। ठीक है, मल्टीपल यूजर मोड मीन्स क्या होता है, ठीक है, विदाउट नेटवर्क एंड जीयूआई। एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है?
मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, बट क्या है, उनको ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलेगा, ना ही कोई इंटरनेट या कोई नेटवर्क की सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, आज मेरा पैड अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो क्या है, ये नेटवर्क है विद GUI एंड नेटवर्क। मल्टीपल यूज़र तो लॉगिन कर सकते हैं, बट क्या है, उन्हें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं मिलेगा और नेटवर्क नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट रेडी रखोगे, नोट्स बनाते रहोगे, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हो, बाकी वीडियोस तो मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनिट 2 हो गया। और इनिट 3 में क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मल्टीपल यूजर मोड विद नेटवर्क एंड विदाउट GUI। इसमें क्या आपको इंटरनेट तो मिल जाता है या नेटवर्क तो मिल जाता है, बट क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलता। इनिट 4 यूज में नहीं है। या अभिजीत से क्वेश्चन क्या है, बोलो। सर बोले इसका PDF मिलेगा तो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ समझ लेंगे इसको, और फिर बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा बीच बीच में साइड करके वो मैन मैन करके लिखते जाएंगे। हाँ, ये मैं अगर आपको पहले नहीं PDF नहीं का नहीं, मिल इसका जाता। इसका PDF दे दूंगा। ठीक है, आप देख के केवल करोगे तो समझ में नहीं आए, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके, मैं इसका यस। PDF दे दूंगा। ये समझ में आना चाहिए ना, विदाउट नेटवर्क विद नेटवर्क क्या, इनिट क्या है, वर्क क्यों करता है, ये कमांड्स क्या है, रन लेबल के कमांड्स हैं, हमारे सिस्टम किन किन लेबल्स पे रन नहीं सर, करता है। ठीक है, मतलब ये था जैसे कि PDF पहले मिल जाता तो हमारा एक नोट तैयार हो जाता, और आप यहाँ पे सिर्फ समझाते और हमारे पास नोट भी रहता, ओके। और उसी में इधर नोट आगे सामने रहता और आप इधर समझाते और दोनों चीज एक साथ हो जाता और क्लियर हो जाता ठीक है, सर। ठीक है, आज ऐसे आपको इधर नोट भी बनाना पड़ता है और समझना। नहीं नहीं, मैं PDF दे दूंगा आज। ओके। यस। ओके, देखो क्या होता है ना, मल्टीपल यूजर मोड आपने इनिट 2 इनिट 3, अब रन लेबल्स क्यों जरूरत है, हमारे सिस्टम किन किन लेबल्स पे रन करते हैं। आप किसी कंपनी में वर्क करने जाते हो तो लेबल डिसाइड होता है ना, आप जूनियर लेवल के हो, आप सीनियर लेवल के हो, आप मैनेजर लेवल के हो। ठीक है, आप HR लेवल के हो, तो सारी चीज़ें क्या है, ऐसे हमारे सिस्टम भी रन करते हैं, उनके लेबल हैं। ओके, और ये क्या है, इनिट 4 जो है यूज़ में नहीं है। इनिट 5 में क्या है, मल्टी यूज़र मोड विद नेटवर्क एंड GUI। ये क्या है, अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ये इनिट 5 है। अब रन लेबल चेक करने के लिए क्या है, रन लेबल कमांड है। देखो सब चेक करते हैं कि कौन से लेबल पे रन कर रहा है हमारा सिस्टम। ठीक है, देखो N5 आया, दिख रहा है सभी को प्रॉपर में थोड़ा सा। देखो इनिट 5 पे रन कर रहा है। क्या इसमें हमको सारी चीज़ें मिली है, ग्राफिकल भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, कमांड्स भी यूज़ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। तो क्या ये N5 है, रन लेबल थोड़ा सा जरूरी है। अभी इसको हम चेंज कर देंगे अगर इनिट, ठीक है, अभी क्या है, विदाउट GUI इनिट 3 कर देंगे तो क्या होगा, चलो करके देखते हैं। कमांड्स, अब देखो इनिट 3 कमांड जो हमने रन किया, अब क्या हुआ, हमारा सिस्टम का ग्राफिकल चला गया। ठीक है, इनिट 3 में हमें क्या क्या मिलना था, मल्टी यूजर मोड विद नेटवर्क एंड विदाउट GUI। मतलब क्या, सब कुछ मिलेगा लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा। अब देखो इस सिस्टम को विदाउट मेरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चला गया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ग्राफिकल के पैकेज होते हैं उसे रिमूव करने में। ठीक है, फिर से हम इसे ग्राफिकल पे ला सकते हैं, बट अगर मैं बोलता हूँ इंस्टॉल करते टाइम कि आप सर्वर विद GUI इंस्टॉल करो। ठीक है, बोलता हूँ सर्वर विद GUI इंस्टॉल करो मिनिमम इंस्टॉलेशन में जाके।
ठीक है, सर्वर विद GUI जाके आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो क्या होता है, आप में ग्राफिकल पैकेज भी इंस्टॉल होता है। ग्राफिकल पैकेज जब इंस्टॉल होता है ना, तो क्या होता है, आप किसी भी इनिट पे जा सकते हो। बट अगर आप मिनिमल करोगे तो क्या होगा, GUI नहीं इंस्टॉल होगा। तो क्या आपका हमेशा सिस्टम कमांड बेस पे ही रहेगा, उसे हम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। बट अगर हमने क्या है, या फिर हम उसको पैकेज को डाउनलोड करें, फिर उस सारी चीज़ों को फिर से इनबिल्ट करें, कमांड के थ्रू इंस्टॉल करें, तो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेसिक कमांड्स हैं जो रन होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। कहूँ बहुत सी कमांड्स है जो सिंगल यूज़र मोड पे आप रन कराना चाहोगे, या सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कि हमारे सिस्टम को हमारे अलावा कोई और नहीं एक्सेस कर पाए रिमोटली, एक टाइम पे एक ही यूज़र एक्सेस कर पाए। तो ठीक है, रीस्टार्ट करना है तो init 6 प्रेस कर दो, रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी वर्क करती हैं। ठीक है, प्रॉपर। तो इसको मैं थोड़ा सा रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, प्रॉब्लम कर रहा है, इसीलिए कहता हूँ आप अपने फिजिकल PC में इंस्टॉल करो। ठीक है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ओके, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है हम लोग थोड़ा PPT के। तो अभी init 6 अभी इसमें कमांड्स को लेके किसी को कोई चीज़ें नहीं समझ में आए, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में लिखी हुई हैं। वहाँ थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे GUI हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। कमांड्स आप एक एक कमांड्स रन करके देखो तो आपको पता चलेगा। init 0 कर दूंगा तो शट डाउन हो जाएगा, init 6 कर दूंगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा बस कमांड आपको याद हो जाए ना। और कमांड्स कब याद होंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं प्रैक्टिस करना छोड़ देता हूँ तो मैं भी भूल जाता हूँ। तो कमांड्स आपको कब आएंगी, जब आप उन सभी चीज़ों को पढ़ोगे। ठीक है, तो टाइम ले रहा है, इसको लेने दो। अब बेसिक कमांड्स क्या है, बेसिक कमांड्स क्या है। हु एम आई, सबसे पहले विंडोज़ में आप चेक करने के लिए क्या चेक करते हो, जैसे विंडोज़ में है। ठीक है, कौन से यूज़र से लॉगिन हो कैसे चेक करते हो। अब वन टाइम पे मल्टीपल यूजर्स लॉगिन है। ठीक है, कोई यूज़र छोड़ के चला गया तो आपको कैसे पता चलेगा वो किस आईडी से लॉगिन है, बताओ। उसके लिए भी कमांड जरूरी है। बताओ, कमांड जरूरी है। रूट यूज़र से लॉगिन करना हमेशा आपको। ठीक है, और क्यों करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे बाई स्टेप आगे एक एक चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। ओके, हु एम आई कमांड है शो योर करंट लॉगिन। ठीक है, आप किस यूज़र से लॉगिन हो ये शो कराता है हमारा। ठीक है, तो फिलहाल टर्मिनल ओपन करते हैं। ओके, ये मेरा 8 पॉइंट है। ठीक है, मैं आप लोगों को 7.3 एक्चुअली मैं डाउनलोड कर रहा था, कुछ इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से कर नहीं पाया। ठीक है, मैं वो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, उसी पे वर्क करेंगे। हु एम आई, अब देखो मैं किस यूज़र से लॉगिन हूँ, रूट यूज़र से लॉगिन हूँ। पता चल गया हु एम आई कमांड से क्या यूज़र पता करते हैं हम किस यूज़र से लॉगिन है। हु एम आई, थोड़ी सी कमांड्स हैं जो आपको याद होंगी या नहीं होंगी। अब देखो यहाँ पे केस सेंसिटिव की मैं बोल रहा था, देखो बात आ गई। इको स्लैश सेल, ठीक है, सॉरी इको डॉलर सेल है। ठीक है, अब इसे आप कैसे अभी वहाँ पे यूज़ करोगे यूको डॉलर सेल, तो ऐसे नहीं लेगा। जैसे है सेम एट इज आपको कमांड डालनी है, सारी की सारी कमांड रन होंगी। ठीक है, यहाँ पे एक एक कमांड्स वेरीफाई करके लिखी हुई हैं। ठीक है, अभी सेल चेक करने के लिए कौन से सेल पे आपका रन हो रहा है। इको
डॉलर एस एच ई डबल एल सेल। ठीक है, देखो स्लैश बिन बैश यहाँ पे आ गया। अगर अभी आप यहाँ पे कैपिटल नहीं स्मॉल यूज़ किए होते ना तो ये कमांड रन नहीं करती। और स्पेस का तो ध्यान रखना ही है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्पेसेस हैं, देखो यहाँ पे जो भी स्पेसेस दिए हुए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखो हर कमांड के बाद स्पेस आप क्या हम चेंज कर सकते हैं टेम्परेरी। ठीक है, जैसे अभी बिन बैश है, बिन TCSH कर सकते हैं। और भी सारे होते हैं, वो मैं आपको उसके सारा एक पूरा चैप्टर आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप बस इतना पढ़ो कि हाँ बेसिक कमांड से क्या क्या चीज़ें सेट होती हैं। ठीक है, इको $0, इससे क्या होगा, शो योर सेल यूजर लॉगिन। तो ये भी कमांड चल चेक करके देखते हैं। इको का मेन काम जानते हो क्या होता है? कोई बता सकता है? मैंने बताया था हैकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा मिस्टर अभिजीत एंड अभिजीत। इको का मीन्स होता है किसी भी चीज को प्रिंट कराना। नोट डाउन क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं बेसिक इको का कमांड। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सब बेसिक ही पूछे जाते हैं। इको का मीन्स होता है प्रिंट कराना। आगे इसका यूज अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो इको $0 से क्या हुआ, हम जो जिस यूजर से लॉगिन है वो कौन से सेल में लॉगिन है, बैश सेल में। और हम इसको टेम्परेरी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेरी चेंज करने, ठीक है, कौन सी कमांड है, EXCC स्लैश स्पेस स्लैश बिन स्लैश TCSH। ठीक है, तो इसको रन करके देखें। नहीं, कमांड रन 7.3 में आपकी ये सारी प्रॉपर कमांड रन करेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 पॉइंट में कुछ चीज़ें अपग्रेड हैं, आपको 7 पॉइंट पढ़ोगे तो ये दोनों चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो शायद यहाँ पे ये मेरा 8 है, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा है। बट 7 पॉइंट में ये सारी चीज़ें आज मैं अपडेट कर लूँगा तो वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। और इस स्क्रीन जो भी आप कमांड चला रहे हो इसको क्लियर कैसे करेंगे, शॉर्टकट Ctrl L क्लियर। ठीक है, Ctrl L से क्लियर होता है। ये सारी चीज़ें कमांड्स रन करोगे, बेसिक चीज़ें पूछूंगा अभी आगे, बहुत काम आएगा। UNAME -A, इससे क्या चेक होता है, OS का नेम, वर्जन, कर्नल एंड अदर इन्फो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स देखने के लिए लिनक्स में क्या है, रेड हैट में UNAME -A। ठीक है, UNAME स्पेस -A। ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है, सॉरी UNAME -A। ठीक है, देखो क्या है, लाइनेक्स लोकल होस्ट लोकल डोमेन, ये सारी चीज़ें दी हैं। वर्जन्स दिया हुआ है, इंटू 86 इंटू 64, ये बिट समझ में आ रहा है, 32 बिट एंड 64 बिट दोनों के लिए सपोर्टेबल है। ठीक है, वेडनेसडे मार्च 12/02 46 UT जब भी इंस्टॉल किया गया है, सारी चीज़ें समझ में आ रही, डिटेल्स दे रहा है। तो UNAME -A, ये सारी कमांड्स हैं, स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर वे में कमांड रन करोगे तो सारी कमांड्स रन होंगी। ठीक है, बाकी एक एक कमांड में रन करके दिखा दे रहा हूँ जो जो कुछ इम्पोर्टेंट है। अब होस्ट नेम सेट करना है। ठीक है, होस्ट नेम सेट कैसे करेंगे, दो कमांड्स हैं, होस्ट नेम और होस्ट नेम CTL। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा होस्ट नेम CTL का यूज़ करेंगे। होस्ट नेम CTL चेक करो, क्या अभी होस्ट नेम क्या लोकल होस्ट है, अभी इसको चेंज करते हैं, सेट होस्ट नेम। ठीक है, स्पेस सेट होस्ट नेम। कमांड्स को ध्यान में रखो, ये भी कमांड्स है, PPT में मिल जाएगी। अभी क्या यूज़र मैंने रख दिया, टेस्ट
कंप्यूटर का नाम मैंने टेस्ट सर्वर रख दिया। अब एंटर करो। ठीक है, होस्ट नेम, अब यहाँ पे होस्ट नेम CTL, फिर से एंटर करो। यहाँ पे नेम चेंज हुआ, डिफरेंस दिख रहा है। अभिजीत, डिफरेंस दिख रहा है। अभी के यहाँ पे क्या था, होस्ट नेम CTL पे, यहाँ पे ध्यान से देखो। और अभी यहाँ पे क्या है जो हम लोगों ने चेंज किया है, दिख रहा है, चेंज हुआ क्या, होस्ट नेम चेंज हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़ी थोड़ी कमांड है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे, आपको अपने नाम से सर्वर बनाना है, कोई कंपनी है उसके नाम से सर्वर बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं, कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप एडिट करके देख भी सकते हो सारी चीज़ें। अब जैसे फिर से होस्ट नेम CTL, होस्ट नेम CTL, सेट होस्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, www.trixianetworking.com। ठीक है, अब ये क्या, होस्ट नेम सेट हो गया। अगर हम फिर से होस्ट नेम CTL कमांड को रन करते हैं तो फिर यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये क्या हो गया, अब ट्रैक्सियन नेटवर्किंग का हम इसको सर्वर बना सकते हैं। अब धीरे धीरे हमने क्या, एक एक चीज़ कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले हम लोगों ने नेम कॉन्फ़िगर कर दिया, होस्ट नेम। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, मैं कैसे सेट करते हैं मैंने तो आपको बता दिया। अगर आपको चेक करना है तो रिबूट के लिए आप, रिबूट के लिए दो चीज़ें आप यूज कर सकते हो। बताओ, अभी मैंने बताई है, जस्ट एक कमांड और है, या तो हम रिबूट प्रेस करें या तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ फटाक से। तो थोड़ा सा देखें, ध्यान से पढ़ रहे हो, अभी जस्ट बताया। नहीं, कंट्रोल L से तो क्लियर होता है। रिबूट कैसे करेंगे सिस्टम को, रिबूट मीन्स क्या होता है, रिस्टार्ट करना। या इट्स राइट, इनिट 6 हम यूज कर सकते हैं रिस्टार्ट करने के लिए। तो अभी आपको क्या है, एक चीजों के लिए दो कमांड्स मिल गई, या तो आप रिबूट करो। ठीक है, और क्या दिया है, रिबूट क्यों करना जरूरी है, आफ्टर सेट होस्ट नेम सिस्टम मस्ट बी रिबूट। क्योंकि सिस्टम की जो कुछ फाइल्सें हैं होस्ट नेम के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें अपडेट होने के लिए रिबूट का ऑप्शन, और कैलेंडर शो होने के लिए। ठीक है, तो कैलेंडर कैसे शो करते हैं, अब यहाँ पे ग्राफिकल तो आपको मिलेगा नहीं। किसने कहा भाई बताओ आज डेट क्या है या कुछ भी चीज़ें कैसे आपको पता चलेंगी। तो कैलेंडर CAL, कैलेंडर देखो आज आ गया, आज की डेट है, सही है। ठीक है, और टाइम सेट करना, टाइम देखना, टाइम डेट CTL। ठीक है, टाइम डेट CTL, ये देखो टाइम भी आ गया सारी चीज़ों के साथ। अब टाइम जोन क्या है, गलत है यहाँ पे, देख रहे हो, ये अपने इंडिया का टाइम जोन है। बताओ, इंडिया का टाइम जोन है ये। अभिजीत, अपने इंडिया का टाइम जोन कितना है, माइक ऑन करके बोलो तो, किसी को पता हो माइक ऑन करके बोल सकता है। किसी को पता है, नहीं पता। ठीक है, +5:30 का नाम सुना है, कोलकाता मुंबई आता है GTM +5 टाइम जोन सेट करने का। दिल्ली कोलकाता मुंबई ऐसा करके आता है। ठीक है, तो टाइम जोन्स क्या है हमें सेट करना है, ये सारी चीज़ें कैसे सेट करेंगे ये बताऊंगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर में पर्टिकुलर आपको डेट, किसी डेट पे जाना है।
हम जा सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी डेट पे जाना है, मंथ पे जाना है, तो ये भी चीज़ें हम क्या है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। डेट, टाइम डेट सीटीएल से हम टाइम डेट सेट करते हैं, ठीक है। तो टाइम डेट सीटीएल से क्या होता है, ये आपको चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। कुछ कमांड्स आप ये बेसिक हैं, रन करोगे। देखो टाइम डेट सीटीएल मैंने किया तो यहाँ पे क्या डेट भी दिखाएगा, दिखा रहा है डेट, टाइम दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है। यूनिवर्सल टाइम जोन, एनटीपी सर्वर एक्टिव। एनटीपी क्या होता है, एनटीपी का, एनटीपी सर्वर का नाम सुना है अभी तक? मैंने नेटवर्किंग की क्लासेस में सारी चीज़ें क्लियर की थी। एनटीपी मैंने बताया था, एनटीपी सर्वर क्या होते हैं, प्रॉपर वे में बताया था मैंने, दिखाया भी था इन कितने एनटीपी सर्वर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है। एनटीपी सर्वर्स क्या होते हैं, आप मोबाइल ऑन करते हो, नेट से जैसे ही कनेक्ट हो जाता होता है तो आपका टाइम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। कैसे होता है, इंडिया में बहुत सारे या आउटर में भी एनटीपी सर्वर्स अवेलेबल हैं, जहाँ से हमारा टाइम क्या होता है, मोबाइल सिंक्रोनाइजेशन कर लेता है, सिंक्रोनाइज करके हमें टाइम अपडेट कर देता है। कभी व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है, टाइम तुम्हारा गलत सेट हो तो व्हाट्सएप तुम्हारा वो क्या होता है, रजिस्टर्ड नहीं होता है। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? व्हाट्सएप इंस्टॉल करो और उसको रजिस्टर करो, अगर टाइम आपका नहीं सही आपके फ़ोन का तो रजिस्टर नहीं होगा। क्लियर हैं बातें? थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ो, मज़ा आएगी, ठीक है, पढ़ने में। और बहुत कमांड्स में बहुत है, बहुत चीज़ें। अभी कलर चेंज करना, कैसे ग्रीन फॉन्ट आएगा, कैसे वो आएगा। अच्छा, हैकर लाइक का स्क्रीन दिखानी है ना किसी को बेवकूफ़ जैसे अभी बनाना है तो बना सकते हो, ये सारी चीज़ें इसी में है, ठीक है। बताऊंगा कैसे खारिज क्या चीज़ें कर सकते हो। तो एनटीपी, ये सारी चीज़ें क्या क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट एनटीपी सर्वर क्या होता है। कभी अपना टाइम बैक करके व्हाट्सएप रजिस्टर करके देखना, नहीं होगा। ठीक है, टाइम तुम्हारा सही नहीं होना चाहिए एज अकॉर्डिंग टाइम जोन के हिसाब से। ओके, कभी रजिस्टर नहीं होगा। कुछ साइटें हैं जो अपनी डेटाज भी नहीं देते हैं आपको, क्योंकि आपके टाइम और डेट सही नहीं रहते हैं, ठीक है। तो यू नेम माइनस ए से हमारा ये होता है, इससे हमारी सेल कौन सा यूज़र कौन से सेल में लॉगिन है। रिबूट है, सी ए एल से क्या होता है, कैलेंडर से होता है, किसी पर्टिकुलर मंथ में जाना है, ठीक है। तो मंथ में चलते हैं, बताओ कोई डेट, चलते हैं घूम के आते हैं, ठीक है। चलो घूम के आते हैं। 1998 में पहुंच गए। अच्छा, 2002 में चलना है, हम तो पीछे चले गए थे, चलो चलते हैं। पहुंच गए कहाँ पे अभिजीत, तुम्हारा बर्थडे है क्या 31 को? 2003, ओके। पार्टी कब दे रहे हो, बर्थडे तो चला गया। बताए नहीं ना, हम लोग लेट मिले, पार्टी मिलनी चाहिए थी। संजीव एंड अभिजीत पार्टी मिली थी? अरे संजीव एंड विक्की पार्टी मिली थी आपको? तो नो पार्टी, सर। अरे तो पार्टी लो यार, फिलहाल कैसे कैसे छोड़ देते हो दोस्तों को अपने। सुबह सुबह मेहनत कर रहे हो उठ के, कम से कम पार्टी ले लिया करो। एक तो बर्थडे आता है बेचारे का साल में एक बार। इसका सर 2 बार आता है साल में। इसका 2 बार आता है। चलो एक बार एक छोड़। रियल वाला, एक वाला। हाँ, और एक फेक वाला, वो मार्कशीट वाला ना।
चलो ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, बहुत हो गई। तो टाइम डेट सीटीएल से क्या होता है, आपका टाइम भी सेट होगा और इससे क्या हम सेट टाइम भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बेसिक कमांड्स है, फटाफट कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ आप सिस्टम रेडी कर लो बाबू, क्योंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिस बेस पे ही है। अब देखो टाइम डेट सीटीएल कमांड से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, टाइम डेट सीटीएल कमांड से हम लोग कर सकते हैं टाइम जोन की लिस्ट चेक कर सकते हैं, टाइम जोन सेट कर सकते हैं। अभी हमारा टाइम जोन क्या है, बताओ टाइम जोन क्या है। अभी हमारा टाइम जोन सही नहीं है, तो इसको सेट करें। ओके, सेट करते हैं। टाइम डेट सीटीएल सेट सेट टाइम जोन। ठीक है, यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कामा एशिया स्लैश ठीक है, यहाँ पे जस्ट वेट कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे हमने वो इंटर किया प्लस इंटर। क्या हो गया, अभी टाइम हो गया। टाइम डेट सीटीएल चेक करूँ, सही तो हो जाना चाहिए। हो गया सही, अभी प्लस 5:30 दिखा रहा है। ओके, एशिया, हाँ हम लोग एशिया में रहते हैं। ठीक है, एशिया की कंट्री है इंडिया। ठीक है, एशियाई देश है हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिस्ट तुमको मिल जाएगी पूरे टाइम जोन की, ये कमांड रन करोगे तो टाइम डेट सीटीएल लिस्ट टाइम जोन्स। ठीक है, ये भी दिखा दे रहा हूँ, टाइम डेट सीटीएल लिस्ट टाइम जोन्स। देखो सारे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ एशिया ढूंढो, देखो कितनी सारे टाइम जोन्स हैं। ठीक है, एशिया देखो, एशिया के साथ अभी आएगा कोलकाता भी। अभी डी चल रहा है, कोलकाता कहाँ गया, ये देखो ऊपर आया कोलकाता, कहाँ गया। ठीक है, ये देखो ऊपर है कोलकाता, दिखा कोलकाता मिला, ये है, मिल गया। अच्छी बात है, आंखें बहुत तेज है। चलो ठीक है, तो इसको अब इसको ये क्या है, इतनी सारी चीज़ें, इसको रोकेंगे कैसे। कंट्रोल सी प्रेस करो, डायरेक्ट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ें रन कर रहे हैं, कमांड प्रॉपर वे में चल रहा है, तो कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि इसमें देखो कितने सारे टाइम जोन्स है। ठीक है, बहुत सारे टाइम जोन्स है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बेसिक कमांड्स हैं, इनको आना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये किसी काम के, बहुत काम किया। अब एनटीपी क्या होता है। ठीक है, एनटीपी अभी बताया था, एनटीपी क्या होता है ज़रा बताओ तो थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा बता दो, एनटीपी एनटीपी क्या होता है। अभी एनटीपी हमारा इनेबल है। देखो सर्वर में सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है, डेट और टाइम सही रहेगा तो तुम्हारा सर्वर प्रॉपर वर्क करेगा। एक छोटी सी चीज़ें हैं, नहीं सही रहेगा तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अभी एनटीपी सर्वर क्या है, एक्टिव है, डेटा सिंक्रोनाइज करेगा। बट अभी क्या करना है, अगर मुझे डाटा सिंक्रोनाइजेशन नहीं करवाना तो हम एनटीपी को ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए कमांड है, सारी कमांड लिखी हुई हैं। ठीक है, मुझे याद है तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, टाइम डेट सीटीएल, ठीक है, यहाँ पे सेट एनटीपी फॉल्स। अभी यहाँ पे देखो क्या एक्टिव है, अभी जब इसको हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। फिर से देखते हैं, टाइम डेट सीटीएल इनएक्टिव हो गया। अब इसको फिर से एक्टिव करना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बताओ। अब इसको फिर से अगर हमें सही करना है, अब तो ये इनएक्टिव हो गया, अब फिर से हमें एक्टिव करना, तो ये कैसे एक्टिव होगा, थोड़ा सा माइंड लगाओ।
या इट्स राइट ट्रू। तो फिर से इसको करते हैं, टाइम डेट सीटीएल सेट एनटीपी, यहाँ पे हम ट्रू लिखते हैं। अभी देखें हो गया, यस फिर से एक्टिव हो गया। यस अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो पढ़ने में, अच्छी बात है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, इनको पढ़ो, इनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब टाइम टाइम कैसे सेट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कमांड्स आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे क्या दिया है, आवर मिनट सेकंड। तो जो आप एनटीपी क्या है, आप तभी टाइम एंड डेट सेट कर सकते हो जब एनटीपी को फॉल्स करोगे, क्योंकि आप मैनुअल सेट करोगे ना, इस वजह से एनटीपी को क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिव करना पड़ेगा, मीन्स फॉल्स। तो आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप करके देखना। डेट कैसे सेट करते हैं, ये देखो, ये सारी चीज़ें क्या दी हुई हैं, आपको समझाने के लिए दी हुई हैं। पहले आपको इंटर क्या करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा समझाने के लिए है। ये देखो, सबसे पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डेट है। ये बताओ, विंडोज़ में तुम लोगों ने कभी कमांड से फोल्डर बनाया है? हम्म, ऑल ऑफ दोज, विंडोज़ में कमांड से कभी फोल्डर बनाया? बहुत दिन से विंडोज़ यूज़ करते हो। इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहो, भूल तो मैं भी जाता हूँ, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो फोल्डर बनता है mkdir से। सबसे पहले चेक करने के लिए हम कहाँ पे हैं। अभी आप बता सकते हो मैं किस जगह हूँ, किस फोल्डर में हूँ? ग्राफिकली होता तो आपको पता चल जाता। अभी मैं कहाँ पे हूँ आपको पता है? नहीं पता। ये चेक करने के लिए pwd कमांड, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, फुल फॉर्म नोट डाउन करते जाओ, मैं बोल रहा हूँ। अब क्या है, स्लैश रूट के अंदर हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे यल करेंगे तो इतने सारे फोल्डर्स हैं। डेस्कटॉप डाउनलोड मीन्स क्या है, रूट के मैं होम डायरेक्टरी में हूँ। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir, ठीक है विकी। अब देखो mkdir है, ठीक है, mkdir विकी। अब मैं ll करता हूँ तो क्या यहाँ पे देखो फोल्डर बन गया विक्की नाम से। फोल्डर बना, अब बताओ एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और बनाना है। आज तुम लोगों को थोड़ा सा टास्क देते हैं, ढूंढ के ले आना। मुझे एक साथ जो है ना, एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर चाहिए। जैसे mkdir मैंने एक साथ विक्की भी क्रिएट किया, विक्की के अंदर भी क्रिएट किया, और उसके अंदर भी क्रिएट किया, एक साथ में तीनों फोल्डर। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा सा ढूंढ के लाना, देखता हूँ नहीं लाओगे तो मैं बताऊंगा ये, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ढूंढो ही नहीं, ठीक है। एक साथ देखो मल्टीपल डायरेक्टरीज बना सकते हो, किसी और पाथ पे बना सकते हो। पाथ क्या है, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए किस लोकेशन पे बनाओगे। जब मैं आप लोगों को एफएसएस पढ़ाऊंगा तो आपको हर एक चीज़ फोल्डर का लोकेशन का पता हो जाएगा। बस अभी आपको क्या है, कमांड चलाना है। अभी रूट के डेस्कटॉप पे आपको बनाना है फाइल, एक फोल्डर को रूट के डेस्कटॉप पे बनाना है। अभी हम लोग कहाँ हैं, पीडब्ल्यूडी में, चेक करें। अभी रूट पे, अब हमको कहाँ बनाना है, डेस्कटॉप पे बनाना। अब यहीं से हम डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाएंगे, देखो mkdir, ठीक है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप, देखो डेस्कटॉप पे पहुँच गए। यहाँ पे अब यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। अभी जीत और संजीव, ओके, एंटर करते हैं। देखें दो फोल्डर बना बना होगा। अब यहीं से हम चेक भी कर सकते हैं, देखो केवल आपको पाथ देना है। अभिजीत बन गया, संजीव तो बना नहीं। क्यों नहीं बना,
ठीक है, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट एक एक करके मैं आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। एक साथ मल्टीपल फोल्डर्स कैसे बनाने हैं, रिमोट लोकेशन पे कैसे वर्क करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, अभी देखो एक ही जगह बनाने तो मल्टीपल फोल्डर्स बन जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल फोल्डर्स बन जाएंगे, dir1 dir dir3, ठीक है, जो भी आप बनाना चाहो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन किया था, देखो इसी में है जो आपसे एक क्वेश्चन किया ना, एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर के अंदर, यहीं पे है। इसी कमांड्स में से कोई है, आप रन करोगे तो आपको पता चलेगा। नहीं अभिजीत, ऐसे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कमांड एक ही बार रन होगी। ठीक है, तो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, इसी में सारी कमांड्स हैं, उसे आप रन करके खुद देखना, वो मैं बताऊंगा नहीं। अब इतना तुम लोगों को ढूंढने की भी जरूरत नहीं, मैं बता दिया इसी पेज में है, ये अभी आपको पीडीएफ मिल गया है। ठीक है, तो आप देख लेना। ठीक है, अच्छा फाइल कैसे बनाते थे विंडोज में? फाइल बनाना आता था? या अभिजीत राइट है, बट एक ही प्लेस पे हम, मैं कह रहा हूँ जैसे अभिजीत नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है, उसके अंदर विक्की नाम का बनाया, ठीक है, उसके अंदर संजीव नाम का बनाया, एक साथ। अभी के अंदर विक्की, विक्की के अंदर संजीव, ये क्या है? ऐसे फोल्डर एक साथ क्रिएट करना है, ये आपको ढूंढ के लाना है। ओके, समझ में आई बातें? ओके, ये बताओ फाइल कैसे क्रिएट करते थे? फाइल क्रिएट करना आता है? मैंने कहा एक MP3 फाइल बनाओ, एक डॉक फाइल बनाओ, एक और भी सारी फाइलें होती है एक्सटेंशन की, उनको बनाओ। एक सिंपल फाइल तुमको लाइनेक्स में बनानी है, कैसे बनाओगे? एक सिंपल सा कमांड है, टच a.txt, एक फाइल बन गई। अब LL करते देखते हैं, a.txt बनी ऊपर, यहाँ देखो। टच से क्या होती है, हमारी फाइल बनती है, mkdir से हमारे फोल्डर्स बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, टच abc.mp3। अब LL करते हैं, एक mp3 नाम की फाइल बन गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। टच से फाइलें बनती हैं, कैसे क्या होती हैं, मल्टीपल फाइल्स कैसे क्रिएट कर, और खुद प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस भी आएंगे। वो क्वेश्चंस मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि कमांड्स के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब एक साथ हम कई फाइल बना सकते हैं, एक साथ कई फाइलें हम रन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन की बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब फोल्डर आपको बनाना है, ट्रिपल फोर नेम क्रिएट परमिशन के साथ, अभी नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है। ठीक है, परमिशन मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, PWD क्या, मैंने जो कमांड है, टू शो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लो, PWD का वर्क क्या होता है। सारी छोटी छोटी कमांड्स हैं, बट क्या है PWD। अभी मैं कहाँ पे हूँ, रूट में हूँ। अभी मुझे दिखा रहा है आप /रूट, ठीक है, रूट में हो। अब मुझे यहाँ से जाना है CD डेस्कटॉप। अब मैं अगर यहाँ पे PWD करूँगा तो मुझे क्या शो होगा, देखो यहाँ पे पाथ गेन हो गया, मैं यहाँ पे हूँ। अभी आप C ड्राइव में हो, यहाँ पे मैंने कोई फोल्डर ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ऐसे किया, देखो यहाँ पे क्या है, सेम आ गया, FPPT RSCS से ये वो, तो सेम जैसा पाथ वहाँ भी दिख रहा है आपको, कुछ इस टाइप का। तो क्या है, PWD का काम है वेरीफाई करना, आप फाइल में कितने अंदर तक हो, कहाँ पे हो, फुल पाथ आपको दे देगा। इसके आगे भी आप जाओगे तो आपको पाथ दे देगा। ठीक है,
तो ये पता करने का। अब देखो ब्रेसेस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। कवर अब थोड़ा फास्ट वे में चलना है, अपने सिस्टम सही कर लो, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। बेसिस एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक साथ आपको मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। 1 से लेकर 1.8, ठीक है। सब क्रिएट करके मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल L, ठीक है। MKDIR, ठीक है। स्पेस ब्रेसेस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। 1.10 एंटर, LL करें। देखो 10 फोल्डर्स बन गए, बने 10 फोल्डर्स। LL से क्या होता है, चेक होता है लिस्ट, और LS से भी चेक होता है। LS से केवल आपको फोल्डर दिखेंगे, LL के साथ उसकी परमिशंस और डिटेल्स सारी चीज़ें। ये क्या होती हैं, परमिशंस होती हैं। एक एक परमिशन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस दिखने में लग रहा है। इतने सारे फोल्डर्स क्रिएट हो गए एक साथ, ठीक है। अब फाइल क्रिएट करनी है तो सिंपल सा है, टच, ठीक है। टच ब्रेसेस एक्सप्रेशन यूज किया, A.F, ब्रेसेस एक्सप्रेशन क्लोज .txt या .mp3। अब LL करके देखते हैं, बन गई MP3 फाइल ABCDEF एक साथ। है ना आसान, अभी मजा आ रही है। ठीक है। अब एक साथ मल्टीपल एक्सटेंशन में बनाना हो, TXT भी आपको बनाना है, MP3 भी बनाना है, डॉग भी बनाना है, तो ये भी बन सकता है। या आप कमांड खुद रन कर लोगे या चला के दिखा दूं मैं, ठीक है। वैसे मैंने सारी कमांड्स मैंने रन करके लगभग दिखाई दी हैं, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स रन करना, कुछ अपने मन से भी करना, ठीक है। अपने मन से करोगे तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। एक्सप्रेशन लगाना सीखना कि हाँ सर क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तुम कोई नई चीज़ डेवलप कर दो, ठीक है। या डिस्कवर कर दो, खोज लो, हाँ सर ऐसे होता है जो मुझे भी नहीं पता हो, ठीक है। तो पूछना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में समझ में आएंगी। ऐसे आप पढ़ लोगे ना, कमांड आसान है आसान है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पूछूंगा, मैं कल पूछूंगा, कुछ कमांड्स नहीं याद रहेंगी, ऐसे आपको लगेगा अभी पढ़ोगे ना, अरे हो जाएगा बहुत आसान है। बट ये 100% प्रैक्टिस बेस है, 100%। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो लिनक्स में आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। लिनक्स में आपको कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग, ठीक है। इसलिए हमेशा इस चीज़ को पढ़ते रहो और सर्वर सीख रहे हो। अपनी साइट, कभी भी अपनी साइट ले आना लाइव, हम भी देखेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा कि बच्चे साइट लाइव ला रहे हैं अपनी, ठीक है। और बताऊंगा AWS पे कैसे अकाउंट बनता है, क्या होता है, ठीक है। अब CD कमांड होती है, CD से क्या करते हैं, चेंज डायरेक्टरी करते हैं। डॉस पढ़े हो थोड़ा बहुत, लगभग कॉन्सेप्ट है। अब CD क्या है, अब इतने सारे फोल्डर्स हैं, अब किसी में हमको जाना है, जैसे मुझे डॉक्यूमेंट में जाना है या विक्की नाम का मैंने फोल्डर क्रिएट किया, वहाँ जाना है। तो अब मुझे यहाँ से वहाँ जाना, तो CD स्पेस, क्योंकि अभी हम यहीं पे हैं, ये सारे फोल्डर यहीं पे, विक्की, विक्की के अंदर आ गया। अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करो तो क्या है, CD से हम क्या करते हैं, किसी भी फोल्डर में जाते हैं। अगर डायरेक्ट हम फिर से CD, केवल CD प्रेस करेंगे तो जहाँ पे थे वहीं पे आ जाएंगे, उसकी होम डायरेक्टरी में। हाँ, उस यूज़र की, जिस यूज़र से हम लॉगिन हैं उस यूज़र की होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। CD का काम होता है, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं,
डॉस की कमांड्स हैं, ठीक है। ये फिर आईओ पाइप डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, ठीक है। बेसिक कमांड्स हैं, सीडी है, मूव बैक टू डायरेक्टरीज ऑन करंट, ठीक है। ये देखो डबल डॉट करके बैक हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज ज़्यादा बता दूंगा तो सर के ऊपर से जाएगा। फिलहाल इतनी प्रैक्टिस करो इंस्टॉल करके ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम नहीं है तो मैंने, क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तो आपको ऑनलाइन सर्वर दूंगा, इंस्टॉल करना भी तो आना चाहिए। भेज दिया किसी कंपनी में, जाओ इंस्टॉल करके आओ, तो पता चला इंस्टॉल करना ही नहीं आता। सर कमांड रन करनी आती, इंस्टॉल करना नहीं आता विंडोज़, ठीक है, लिनक्स कुछ भी चीज़ें हो। विंडोज़ बहुत लोगों को इंस्टॉल करना नहीं आता। क्यों, आई एम राइट? ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, कम से कम वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ इंस्टॉल। बाकी सर्वर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे प्रैक्टिकल करो, खुद के सिस्टम पे करोगे तो बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं, ठीक है। और इतने सारे कमांड्स हैं विक्की, अगर आपका सिस्टम रेडी है, नेट कनेक्शन अच्छा है, तो आप इन सब चीज़ों को इंस्टॉल करके थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये